सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लॉकआउट के बारे में। ये कहानी है एक सिपाही की जिसे भेजा जाता है सबसे खतरनाक जेल में ताकि वो वहाँ पर फंसी राष्ट्रपति की बेटी को बचा सके। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने स्पेस का दृश्य आता है और ये वक्त है 2079 का। स्पेस में एक बहुत बड़े जेल का निर्माण किया गया है। पृथ्वी के जितने भी खतरनाक कैदी हैं उन सबको यहाँ पर रखा जाता है। इस समय में स्पेस में ट्रैवल करना बहुत ही आसान है। लोग आसानी से आते हैं और आसानी से जाते भी हैं। तभी हमारे सामने पृथ्वी का दृश्य आता है। यहाँ पर हम स्नो नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे CIA वाले पूछताछ कर रहे हैं। थोड़े समय पहले तक स्नो खुद एक CIA एजेंट हुआ करता था। स्नो के सामने स्कॉट नाम का एक CIA एजेंट बैठा है। वह स्नो से कहता है कि मुझे बताओ आखिर उस रात हुआ क्या था। तब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। हम स्नो को देखते हैं जो जाता है एक होटल में। उसे पता लगा है कि CIA के अंदर एक घुसपैठिया है और उसके बारे में आज इन्हें यहीं पर पता लगेगा। अंदर जाते ही सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं। तब स्नो भी उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वो एक एक करके जैसे ही सबको मार गिराता है उसे कॉल आता है अपने एक साथी का जिसका नाम है मेस स्नो को कहता है कि वहाँ पर एक ब्रीफकेस है, उसे लो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना शुरू करो। स्नो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो ब्रीफकेस को लेता है और भागना शुरू कर देता है। बाहर आते ही वो देखता है कि उसके खुद के डिपार्टमेंट वाले ही उस पर हमला कर रहे हैं। स्नो समझ जाता है कि ये माजरा बहुत ही बड़ा है। वो ऐसे ही भागते रहता है। उसे किसी भी हालत में इस ब्रीफकेस को इस जगह से दूर भेजना है। वो भागते जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़ते जाते हैं। एक वक्त के बाद वो पहुंचता है एक मेट्रो स्टेशन पे, मगर वो मेट्रो के अंदर दाखिल होता उससे पहले पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। स्नो देखता है कि उसके हाथ से अब ब्रीफकेस छूट चुका है और ब्रीफकेस जा चुका है मेट्रो के अंदर। अब कहानी चली आती है वर्तमान समय में। स्कॉट स्नो को कहता है कि तुम रात वहाँ पर घुसपैठिए के बारे में पता लगाने गए थे। हमें उसके बारे में पता लग गया है। उसका नाम है फ्रैंक और फ्रैंक को तुमने उस मोटेल में ही मार गिराया। इस बात को सुनने के बाद स्नो कहता है कि मैंने फ्रैंक को नहीं मारा। तब स्कॉट उसे एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि हमारे पास सबूत है। ये लोग बहुत देर तक उससे पूछताछ करते रहते हैं मगर जब स्नो कुछ नहीं बताता तब ये लोग यहाँ पर उसके एक दोस्त को बुलाते हैं जिसका नाम है हैरी। हैरी भी एक एजेंट है। हैरी जब आकर के स्नो से बात करता है वो उससे पूछता है कि वो ब्रीफकेस कहाँ पे है। तब स्नो चुपके से मेस का नाम लिख देता है टेबल पे। हैरी समझ जाता है कि मेस के पास ही वो ब्रीफकेस है। दूसरी तरफ हम मेस को देखते हैं। जैसे ही स्नो ने उस ब्रीफकेस को फेंका मेस के पास वो ब्रीफकेस आ गया। तब मेस ने ले जा करके उस ब्रीफकेस को रख दिया एक लॉकर में, मगर मेस बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। थोड़े समय के बाद उसके जेब से एक बंदूक नीचे गिरी और उससे गोली चल गई। तब वो आ गया पुलिस वालों की नजरों में और पुलिस वालों ने उसे पकड़ भी लिया। इसी बीच हम एमिली नाम की एक लड़की को देखते हैं। एमिली प्रेसिडेंट की बेटी है और वो स्पेस में उसी जेल में जा रही है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। एमिली उन सारे कैदियों का इंटरव्यू लेना चाहती है जितने भी लोग यहाँ पर कैद में हैं। जो इस जेल को चलाता है वो एमिली को सारी चीजें बताता है कि उसका जेल दुनिया का सबसे बेहतरीन जेल है। बाकी जेलों में क्या होता है कि कैदी आपस में लड़ते रहते हैं और वो एक दूसरे को सेक्सुअली असॉल्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे जेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूरी दुनिया से हमारे पास पिटीशन आया है कि हम वहाँ के कैदियों को भी अपने जेल में रखें, लेकिन हमारे पास सिर्फ अमेरिकन लोग हैं। जल्दी ही हम बाकी दुनिया के लिए भी दरवाजों को खोलेंगे। एमिली कहती है कि मुझे पता है आपके जेल में क्या होता है। वहाँ पर कैदियों को हाइपर स्लीप में रखा जाता है, मगर आपको ये बात पता नहीं कि हाइपर स्लीप कितनी ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही कैदी उठेंगे उन्हें बहुत सारी मानसिक बीमारी हो सकती है जैसे कि डिमेंशिया, और ये इंसानी अधिकारों के खिलाफ है। चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो मगर वो फिर भी इंसान है और इंसानों से आप उनका अधिकार नहीं छीन सकते। ये आदमी इन बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं जेल में और जाते हैं मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले सेक्शन में। फिर एक कैदी को नींद से उठाया जाता है ताकि एमिली उसका इंटरव्यू ले सके। इस आदमी का नाम है हेडल। वो जैसे ही नींद से उठता है उसे दिखना बंद हो जाता है एक आंख से, और ये सब कुछ हाइपर स्लीप के कारण हुआ है। हेडल मानसिक तौर पे बीमार भी है। वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया है। जब एमिली उसका इंटरव्यू ले रही होती है तभी हेडल की नजर पड़ती है उसके बॉडीगार्ड पे जिसने अपने पैंट में बंदूक छुपा करके रखा है। हेडल जल्दी ही हमला कर देता है इस आदमी पे, फिर उससे उसकी बंदूक छीनता है और पूरे जेल में घूमने लगता है बाकी लोगों को आजाद करवाने के लिए। वो देखता है कि एमिली यहाँ से भाग रही है, तब वो उसके पैर में गोली मार देता है। एमिली जानती है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तब वो अपने आप को लॉक कर लेती है एक सेल में। तब हेडल जाने लगता है दूसरी ओर। इसी बीच हमारे सामने पृथ्वी का दृश्य आता है। स्कॉट स्नो को बताता है कि तुम्हें 30 साल की सजा होगी, तुम पे मर्डर के चार्जेस लगे हैं और CIA को धोखा देने की भी। लेकिन इन बातों से स्नो को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि यहाँ पर घुसपैठिए भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ हेडल पूरे जेल में घूम रहा है। इन सबको लगता था कि कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं, इसीलिए इन लोगों ने इस सिचुएशन के लिए कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं रखी थी। हेडल सीधा पहुंचता है एक डॉक्टर के पास और उसे कहता है कि बाकी कैदियों को जगाना शुरू करो। डॉक्टर के पास दूसरा कोई चारा नहीं होता। वो सारे कैदियों को जगा देता है। अब सारे कैदी पागल से हो रहे हैं। वो बस मारना चाहते हैं यहाँ के सारे गार्ड्स को। यहीं पर हम एलेक्स नाम के एक कैदी को देखते हैं जिससे पूरा जेल डरता है। एलेक्स अब इन सब का मुखिया बन जाता है। ये लोग सारे गार्ड्स, सारे डॉक्टर और उसके साथ साथ एमिली को भी बंधक बना लेते हैं। अब ये सारे लोग इनकी गिरफ्त में हैं, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने पृथ्वी पर
पर ये अलर्ट भेज दिया है कि यहाँ पर कैदियों ने सबको बंधक बना करके रखा है। जैसे ही ये बात हैरी को पता लगती है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा राष्ट्रपति। उन्हें पता है कि उनकी बेटी अंदर कैद है, अब वो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कुछ भी करेगा। तब हैरी ये सबके सामने प्रस्ताव रखता है कि उस जेल से एमिली को सिर्फ एक ही आदमी छुड़ा करके ला सकता है और वो है स्नो। दूसरी तरफ हम हेडल को देखते हैं जो एमिली का बलात्कार करने की कोशिश करता है, मगर ऐन वक्त पे आकर के उसे एलेक्स रोक लेता है। कहता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैं, ये लड़की और यहाँ के डॉक्टर्स। इनका इस्तेमाल करके ही हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तब हम यहीं पे कैद हो जाएंगे। एलेक्स देखता है कि बाकी कैदियों की हालत खराब हो रही है। वो जब से नींद से उठे हैं वो पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। तब एलेक्स एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है कि ये पागल लोग उसका काम खराब कर देंगे। दूसरी तरफ स्कॉट पहुंचता है स्नो के पास। उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक और मौका है अपनी जिंदगी को बचाने का। तुम्हें जाना पड़ेगा स्पेस वाली जेल में, वहाँ से एक लड़की को छुड़ाने के लिए। वो लड़की राष्ट्रपति की बेटी है, मगर स्नो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करेगा, उसका भरोसा उठ चुका है अपने डिपार्टमेंट से। तभी वो हैरी को देखता है जिसने अपने कॉफी मग के ऊपर लिखा हुआ है कि मेस भी उसी जेल में है। इस चीज को देखने के बाद स्नो मान जाता है क्योंकि उसे मेस को छुड़ाना है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो जेल से कॉल करता है और सबको धमकी देता है। सारे लोग देखते हैं कि एलेक्स के पास ही बैठी हुई है एमिली और वो उसके जख्मों का उपचार कर रही है, यानी कि इन लोगों को पता नहीं कि एमिली कौन है। एलेक्स सबको धमकी देता है कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तब वो सारे लोगों को मार देंगे और अगर इन पर किसी ने भी अटैक करने की कोशिश की तब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो सरकार से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकालो। थोड़ी देर के बाद ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट इधर ही आ रहे हैं। तब एलेक्स भड़क जाता है। उसे पता है कि यहाँ पर एक सिस्टम है, अगर उन लोगों ने उसे ऑन कर दिया तो सारे इस तरफ आने वाले एयरक्राफ्ट को वो नष्ट कर देगा। मगर एलेक्स उसे दबाना नहीं चाहता था, वो सिर्फ सबको धमकी दे रहा था। मगर हेडल में जरा सा भी सब्र नहीं है, वो दबा देता है उस बटन को और सारे एयरक्राफ्ट नष्ट होने लगते हैं। जिस चीज को देख करके एलेक्स भड़क जाता है और हेडल को कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ का मुखिया मैं हूँ। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी प्रेसिडेंट एक नेगोशिएटर को भेजने लगता है इनके पास। जिस प्लेन से यहाँ पर नेगोशिएटर आ रहा है उसी में स्नो भी आता है। उसे एक स्पेस सूट दिया गया है और पूरे जेल का नक्शा भी बताया गया है कि वो कहाँ से अंदर दाखिल हो सकता है। वो दाखिल होने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ वो नेगोशिएटर चला आता है जेल के अंदर। अभी वो बात कर रहा है एलेक्स से। वो एलेक्स को कहता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी फैसला लेना पड़ेगा। हम सारे कैदियों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को बाहर निकालेंगे। अगर ये बात मीडिया तक पहुँच गई तब नीचे लोग सड़कों पे बैठ जाएंगे। कोई भी नहीं चाहता कि तुम लोग पृथ्वी पर वापस आओ, तो मेरी बात मानो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। हम एक एक करके लोगों को बाहर निकालेंगे। एलेक्स कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, सबसे पहले तुम किसे लेकर के जाना चाहते हो। नेगोशिएटर कहता है कि तुम्हारे पास जो भी घायल है उसे बाहर भेजो जिसे तुम लोगों ने बंधक बना करके रखा है। नेगोशिएटर को ये बात पता है कि अंदर सिर्फ एक ही घायल लड़की है और वो है एमिली। एलेक्स चला जाता है एमिली को बाहर लाने के लिए। तभी हेडल बंदूक तान देता है और कहता है कि ये लड़की बाहर नहीं जाएगी। एलेक्स कहता है कि उनकी एक ही डिमांड है, जो घायल है सबसे पहले वही बाहर आएगा। इस बात को सुनते ही हेडल एक और लड़की को गोली मार देता है और कहता है कि अब ये भी घायल हो गई, इसे लेकर के जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। तभी एक कैदी उसे देख लेता है और बता देता है एलेक्स को। एलेक्स समझ जाता है कि ये सब कुछ बस इनकी चाल है, ये लोग कभी भी इन्हें आजाद नहीं करना चाहते थे। तब वो गोली मारता है नेगोशिएटर को और सारे डेटा को देखने लगता है। इसी बीच उसे पता लगता है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का जब वो नाम देखता है तब उसे याद आता है कि उसने वॉर्नोक नाम और कहीं देखा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एमिली के कार्ड पे। एमिली का टाइटल भी वॉर्नोक है। वो समझ जाता है कि एमिली प्रेसिडेंट की बेटी है और जब तक वो इनके पास है ये जो चाहे वो करवा सकते हैं। वो अपने आदमियों को कहता है कि ले जा करके बंद कर दो एमिली को और उसके बॉडीगार्ड को भी। ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं तभी एक आदमी कहता है कि हमें हेडल को मारना पड़ेगा। तब एलेक्स बताता है कि हेडल उसका भाई है, वो भी सगा। तभी एमिली का बॉडीगार्ड हमला कर देता है यहाँ के गार्ड पे। फिर जब ये लोग भाग रहे होते हैं तभी इनके सामने स्नो आ जाता है। इन्हें लगता है कि स्नो भी यहाँ का कैदी है। ये लोग स्नो को भी मार करके गिरा देते हैं नीचे और जाकर के बंद हो जाते हैं एक सेल में। अंदर जाते ही बॉडीगार्ड सबसे पहले यहाँ के सिस्टम को खराब करता है, लेकिन सिस्टम के खराब होते ही नाइट्रोजन गैस भरना शुरू हो जाता है सेल में। जैसे ये बात एलेक्स को पता लगती है वो इंजीनियर्स को लेकर के आता है कि वो लोग दरवाजा खोले। दूसरी तरफ हम स्नो को देखते हैं जो अब एमिली को भूल चुका है और वो हर तरफ मेस को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ अब ऑक्सीजन का लेवल खत्म होते जा रहा है सेल में। जैसे ही उसके बॉडीगार्ड को ये बात पता लगती है वो समझ जाता है कि अगर 2 लोग रहे तब ऑक्सीजन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। एमिली को बचाने के लिए वो गोली मार लेता है अपने आप को। तभी हैरी कांटेक्ट करता है स्नो से और उसे बताता है कि एमिली जल्दी मारी जाएगी। वो जिस सेल में बंद है उसका नाइट्रोजन लेवल बढ़ते जा रहा है, तुम्हें जल्दी से वहाँ पहुँचना पड़ेगा। स्नो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उसकी नजर पड़ती है एक मशीन पे। ये मशीन एंटी ग्रेविटी है। हैरी कहता है कि तुम सीधा नीचे कूद जाओ, तुम मशीन के ऊपर नहीं गिरोगे। जैसे ही स्नो नीचे कूदता है एलेक्स का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है, मगर अंत में स्नो उसे मारता है और चला आता है एक
छोटे से टनल में। धीरे धीरे आगे आकर कोई एक धमाका करता है और चला जाता है एमिली वाले सेल में। अंदर जाते ही वो देखता है कि एमिली बेहोश हो गई है। हैरी बताता है कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं उसमें एक डिवाइस है, उससे इंजेक्ट करो एमिली को, उसका ब्रेन डेड हो चुका है। जैसा जैसा हैरी बताता है स्नो वैसा ही करता है और एक वक्त के बाद एमिली को होश आ जाता है। स्नो कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, बाहर वाले दरवाजे को खोल रहे हैं। जैसे ये लोग बाहर जाते हैं एलेक्स चला आता है अंदर आने के बाद वो देखता है कि एमिली गायब है और स्नो ने एक बॉम्ब भी छोड़ा हुआ है। जब तक ये लोग बाहर भागते हैं एलेक्स के कुछ लोग मारे जाते हैं। अब स्नो यहाँ से बाहर निकल चुका है। वो एमिली को कहता है कि तुम सीधा जाओ लेवल 5 पे, तुम्हें वहाँ पर एक एस्केप पॉड मिलेगा, उसमें बैठने के बाद तुम यहाँ से निकल सकती हो। एमिली कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। स्नो कहता है कि मेरा एक दोस्त यहीं पर फंसा हुआ है, मुझे उसे ढूंढना है। स्नो यहाँ से निकलने ही वाला होता है तभी एलेक्स एक अनाउंसमेंट करता है कि वो सारे कैदियों को आजाद कर रहा है और जो कैदी भी एमिली को उसके पास ढूंढ करके लाएगा वो उनके साथ पृथ्वी पर बाहर जा सकता है। इस बात को सुनने के बाद स्नो समझ जाता है कि अब ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। सारे आ रहे हैं एमिली के पीछे, यानी वो एमिली को अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर वो एमिली का हुलिया बदलता है, वो उसके सारे बाल काटता है और अपने साथ साथ उसे भी कैदियों के कपड़े पहना देता है। धीरे धीरे अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं मेस को ढूंढने के लिए। सिस्टम के द्वारा उसे पता लग जाता है कि मेस कहाँ पे है। जैसे ही स्नो वहाँ पे पहुँचता है कुछ कैदियों को शक होने लगता है इन पे और सारे लोग टूट पड़ते हैं स्नो पे। स्नो बहुत देर तक इनसे लड़ता है और अंत में चकमा दे करके भागने लगता है एमिली के साथ। फाइनली उसकी मुलाकात होती है मेस से, लेकिन मेस को अब डायमेंशिया हो चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है, ना ही अपने बारे में और ना ही उस ब्रीफकेस के बारे में। स्नो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो पता लगा सके ब्रीफकेस के बारे में, मगर मेस को कुछ भी याद नहीं। स्नो फिर भी हार नहीं मानता। ये तीनों जाने लगते हैं लेवल 5 की तरफ ताकि एस्केप पोर्ट में बैठ करके ये लोग निकल सके। तभी रास्ते में एक दरवाजा बंद हो जाता है और मेस अब उस तरफ बंद है। मेस का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। स्नो उसे बार बार कहता है कि तुम्हारे लेफ्ट साइड में एक बटन है, उसे दबाओ दरवाजा खुल जाएगा, मगर मेस कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो एक ही शब्द को दोहराते रहता है। थोड़े समय के बाद वो फ्रीज होकर के मर जाता है, जिसे देखने के बाद अब स्नो बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो कहता है कि यही होता है, जो भी इंसान मेरे करीब आता है उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं लेवल 5 पे। वहाँ जाने के बाद देखता है स्नो की यहाँ पर एक ही एस्केप पॉट है, यानी कि वो बाहर नहीं जा सकता। वो एमिली को कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। वो एमिली को बताना नहीं चाहता कि वो यहाँ पर हमेशा के लिए फंसने वाला है। थोड़े समय के बाद एस्केप पॉट निकल जाता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग बहुत खुश हैं, खास करके पृथ्वी वाले। अब स्नो बैठा हुआ है, तभी वो देखता है कि एमिली यहीं पर है। वो इस बात को समझ नहीं पाता कि एमिली यहाँ से गई क्यों नहीं। एमिली कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाती तो वो लोग कभी भी तुम्हारे मदद के लिए नहीं आते, तुम्हारे साथ साथ बाकी सारे लोग मारे जाते। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मरे, हमें उन सबको बचाना है। अब मेरी मदद करो, हम सारे लोग यहाँ से एक साथ जिंदा बाहर निकलेंगे। मगर जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं इन्हें हेडल का संदेश मिलता है। हेडल अब पूरा पागल हो चुका है, वो एक एक करके सारे लोगों को मार रहा है। उसकी बस एक ही शर्त है कि जितनी जल्दी हो सके एमिली उसके सामने आए, वरना वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। इस चीज को देखने के बाद एमिली अपनी लोकेशन बता देती है हेडल। फिर भी हेडल नहीं रुकता, वो बाकी लोगों को मार करके आने लगता है एमिली की तरफ। तब स्नो एमिली को लेकर के पहुंचता है लेवल 2 पे, मगर बीच में ही इनकी लिफ्ट रुक जाती है। स्नो एक दीवार को तोड़ता है और ये लोग चले आते हैं बाहर। तब इन्हें एहसास होता है कि ये लोग एक लैब के अंदर हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी हुई हैं। तब इन्हें पूरी सच्चाई पता लगती है इस जेल की। यहाँ पर कैदियों को इसलिए रखा गया है ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाए, जिस एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और एक्सपेरिमेंट बहुत वक्त से चल रहा है इन लोगों के ऊपर। स्नो इन चीजों को देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाता है, मगर अब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते उससे पहले एलेक्स आ जाता है। तब स्नो लड़ना शुरू कर देता है एलेक्स से। एलेक्स एक गोली चलाता है और स्नो गिर जाता है वापस लिफ्ट में। सबको लगता है कि वो मर गया। तब एलेक्स खींच के लेकर के जाता है एमिली को अपने बाकी लोगों के पास। वहाँ जाते ही वो देखता है कि हेडल ने सबको मार दिया है, चाहे वो डॉक्टर्स हो या सिक्योरिटी वाले। उसने सारे कैदियों को भी मार दिया। इस चीज को देखने के बाद एलेक्स परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुमने ये क्या किया, हम लोग एक एयरक्राफ्ट में हैं, इसे ऑपरेट करना पड़ता है, तुमने सारे इंजीनियर्स को भी मार दिया। अब हम जल्दी ही पृथ्वी से टकराएंगे और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एलेक्स तुरंत कॉल करता है राष्ट्रपति को और उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से बाहर निकालो, वरना हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। तभी एमिली चिल्ला करके कहती है कि अब किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, यहाँ के लगभग सारे लोग मर चुके हैं। सारे लोगों को बोलो कि हमला करके इस पूरे के पूरे पोर्ट को तबाह कर दे। मगर राष्ट्रपति अभी भी अपनी बेटी को बचाना चाहता है। तब स्कॉट कहता है कि अब ये आपका निजी मामला है, हम आपके किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। वो सारे लोगों को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके पोर्ट को तबाह कर दो। तभी हम हेडल को देखते हैं जो अभी भी बलात्कार करना चाहता है एमिली का। तब उसे एलेक्स रोकता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मगर हेडल अब पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इस बात को सुनते ही वो अपने भाई को गोली मार देता है और जबरदस्ती करना शुरू कर देता है एमिली के साथ। तभी हम देखते हैं कि स्नो अभी भी जिंदा है। वो आता है और मार गिराता है हेडल को। तभी उनकी नजर पड़ती है बाहर। वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं इस पूरे पोर्ट को तबाह करने के लिए। ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। इस पोर्ट का डिफेंस सिस्टम
अभी भी काम कर रहा है। जो भी एयरक्राफ्ट इनके अगल बगल में आता है वो उसे तबाह कर देता है। एमिली और स्नो को पता है कि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये लोग जल्दी से स्पेस सूट पहन लेते हैं। ये एयरक्राफ्ट पृथ्वी से टकराने वाला है। उसी बीच इन्हें नीचे कूदना है। जैसे ये लोग नीचे कूदते हैं ये पूरा का पूरा पोर्ट तबाह हो जाता है और अंदर के सारे लोग मारे जाते हैं। जैसे जैसे ये लोग पृथ्वी के नजदीक आते हैं इनका पैराशूट खुल जाता है और दोनों लैंड हो जाते हैं जमीन पे। मगर अब एमिली बेहोश हो चुकी है। स्नो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उसे होश में लाए मगर वो होश में नहीं आती। तभी पुलिस वाले स्नो को गिरफ्तार कर लेते हैं। एमिली चली जाती है हॉस्पिटल में। कुछ दिनों के बाद जब उसे होश आता है तब वो सबसे पहले जाती है एक स्टेशन पे। तब हमें पता लगता है कि मरने से पहले मेस जिन शब्दों को दोहरा रहा था वो एक लोकेशन और कोड था जिसे एमिली समझ चुकी थी। स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो कोड को दबाती है और ब्रीफकेस को बाहर निकाल लेती है जिसमें सारे सबूत है और यही सबूत स्नो को बचा सकते हैं। ब्रीफकेस मिलने के बाद वो सीधा जाती है उस होटल में। तब उसे सारा माजरा समझ में आता है। जब स्नो यहाँ पे लड़ रहा था तब स्कॉट बाहर से सारी चीजों को देख रहा था। स्नो ने जैसे ही गोली चलाई फ्रैंक की मौत हो गई मगर इन सारी चीजों को शीशे में देखा था स्कॉट ने। वो सब कुछ उसकी नजरों का धोखा था। फ्रैंक स्नो की गोली से नहीं मरा था और ये बात अब सबको समझ में आ गई। एमिली ने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। ये लोग छोड़ देते हैं स्नो को। तब स्नो पहुंचता है हैरी के पास और उससे कहता है कि वो ब्रीफकेस मुझे मिल चुका है। जैसे ही वो ब्रीफकेस हैरी को देता है हैरी ब्रीफकेस को खोलता है। तब स्नो कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोड बताया ही नहीं, तुम्हें कैसे पता लगा कि इसका कोड क्या है। फिर यहाँ पर सबको पता लगता है कि वो घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि हैरी है और हैरी ने ये सारी साजिश रची थी। उसने जानबूझ के स्नो को स्पेस में भेजा था ताकि वहाँ के कैदी उसे मार गिराएं और अगर वो फिर भी बच गया तो वहाँ पर सिर्फ एक ही एस्केप पॉट है जिससे सिर्फ एमिली बाहर आती और हमेशा के लिए स्नो वहाँ पर फंस जाता। स्नो अब बहुत ही गुस्से में है। फ्रैंक उसका दोस्त था। स्नो फ्रैंक का लाइटर निकालता है और उसे एक आंख जला देता है हैरी की और आजाद होकर के चला आता है बाहर आने के बाद सिगरेट जलाने के लिए जब वो लाइटर को जलाता है तब लाइटर नहीं जलता। वो जैसे ही लाइटर को ठोकता है उसे पता लगता है कि अंदर कुछ है। लाइटर के अंदर एक मेमोरी कार्ड है, यानी कि मरने से पहले फ्रैंक ने ये लाइटर इसलिए दिया था ताकि स्नो इसके अंदर से मेमोरी कार्ड को निकाल करके सारे सबूतों को सबके सामने ला सके। तभी स्नो देखता है कि एमिली यहीं पर है। वो स्नो का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरी जान बचाई। स्नो मुस्कुराता है और ये दोनों एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।